Hello बच्चों, let's read the following question. Find the resistor in which maximum heat will be produced. हमें वो resistor find out करना है जिसमें maximum heat produce होगी. तो ये नेटवर्क दिया गया है 5 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम एंड उसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है. First of all, we will talk about the key concept. Key concept क्या है? तो क्वेश्चन में बात हो रही है हीट प्रोड्यूस्ड की. हीट प्रोड्यूस्ड की. तो हीट प्रोड्यूस्ड को अगर हम एच से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर के इक्वल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ओहम्स के लॉ के अकॉर्डिंग. तो ये दोनों रिलेशन होते हैं हीट प्रोड्यूस्ड के. अब मूव करते हैं फिगर पे. फिगर में जो 5 ओहम है, 6 ओहम है, 2 ओहम है, ये तीनों क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो इनमें वोल्टेज क्या होगा सेम होगा. सिमिलरली 5 ओहम एंड 4 ओहम क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो इनके क्रॉस जो रजिस्टर होगा वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा सेम होगा. मींस हम सर्किट को कैसे देख रहे हैं, ये है हमने ड्रॉ किया 5, इसके साथ ये हमने ड्रॉ किया है 6 ओहम, और इसके साथ ये हमने ड्रॉ किया है क्या 2 ओहम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसके साथ कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, ये है 5 ओहम एंड इसके साथ ये रेजिस्टेंस अटैच्ड है 4 ओहम का. यहाँ पे बैटरी अटैच्ड है V वोल्ट की. तो इस तरीके से हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है. अब फर्स्ट तीनों के थ्रू जो वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहता है, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं V1 की इक्वल. तो सेकंड में जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी V माइनस V1 के इक्वल होगी. तो अब जो हीट प्रोड्यूस्ड है हमने रिलेशन से देखा दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. मतलब अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा हीट प्रोड्यूस्ड वो क्या होगा ज्यादा होगा. अब कंपेयर करते हैं. पहले तीनों में 2 जो है वो सबसे कम है, दूसरे दोनों में 4 कम है. तो इधर तो 2 ओम का रेजिस्टेंस ट्रांसफर होगा और 4 ओम का रेजिस्टेंस ट्रांसफर होगा. तो हमें 2 और 4 को क्या करना है, इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि 2 में होगा या 4 में होगा, वो निकालेंगे. उसके लिए अब हम निकालेंगे 2 के थ्रू और 4 के थ्रू करंट कितना फ्लो करता है. अब 5, 6 एंड 2 ओम है. अब मान लो टोटल करंट जो सर्किट में था वो क्या था आई था. 2 ओम के थ्रू जो फ्लो करेगा उसको I2 कंसिडर कर लेते हैं. 6 ओम की आर्म में से जो है वो I6 हो गया, 5 वाली में I5 हो गया. इसी तरीके से इस I5 में इसको हम I5 डैश मान लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. इस आर्म में हो गया I4. तो अगर I2, I6 एंड I5 का रेशियो निकालना हो तो पहले तो I5 को लिख कैसे सकते हैं, वोल्टेज जो है वो V1 है डिवाइड बाय 5 हो गया. सिमिलरली I6 को कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज V1 है हमने देखा डिवाइड बाय 6. सिमिलरली I2 को लिखना हो तो वो क्या होगा V1 अपॉन 2 की इक्वल होगा. अब रेशियो निकालते हैं. I5 का रेशियो विद I6, इसका रेशियो विद I2. तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/2. तो अब इसको अगर सारी को हम 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितनी रेशो देगा 6 रेशो 5 रेशो 15 देगा. तो ये रेशो आ रही है इन तीनों की. अब यहाँ से I2 करंट निकालते हैं. तो I2 क्या होगा, I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना नंबर आ रहा है 15 आ रहा है डिवाइड बाय रेशो में जो तीनों नंबर आ रहे हैं तीनों वो उनका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. 15 अपॉन 6 प्लस 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे I, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है. तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 15 डिवाइड बाय 26 आए. तो ये वैल्यू आ गया किसका I2 का. अब इसी तरीके से हम I4 निकालेंगे. I4 निकालना है तो उसके लिए क्या लेंगे I5 डैश एंड I4 का रेशियो लेंगे. तो वो रेशियो कितना आएगा 4 रेशियो 5 की इक्वल आएगा जैसे हमने ऊपर निकाला, क्योंकि I5 डैश जो होगा वो क्या आ जाएगा, I5 डैश को हम लिखेंगे V माइनस V1 अपॉन 5 एंड इसी तरीके से I4 को क्या लिखेंगे V माइनस V1 अपॉन 4 लिखेंगे. तो अब रेशियो निकालेंगे तो I5 डैश रेशियो I4 लिखेंगे. तो I5 डैश क्या है 1 अपॉन 5 रह जाएगा, क्योंकि V माइनस V1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 4 आ गया. अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 रेशियो 5 आएगा. अब निकालना क्या था हमें
4 निकालना था। तो I4 कितना होगा? I4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5 डिवाइड बाय टोटल हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा इंटू आई, तो ये बनेगा 5/9 आई के इक्वल। तो I4 निकाल लिया, I2 निकाल लिया। I2 का जो वैल्यू आया दैट इज 15/26 आई, एंड I4 का जो वैल्यू आया दैट इज 5/9 आई के इक्वल। अब क्या निकालना है? हीट प्रोड्यूस्ड। पहले जो I2 के थ्रू, पहले जो H2 जो होगा 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, वो क्या होगा? I2 का स्क्वायर इंटू 2 उसकी रेजिस्टेंस के इक्वल। हमने देखा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। ये बनेगा 15/26 इंटू आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से H4 लिख सकते हैं। H4 को क्या लिखेंगे? I4 का स्क्वायर इंटू 4, तो I4 का स्क्वायर करेंगे तो 5/9 आई का क्या होगा? स्क्वायर होगा इंटू 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से पहले तो H2 निकालते हैं। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 डिवाइड बाय 26 इंटू 26 होता है 676, इंटू 2 करेंगे, इंटू क्या आ जाएगा? आई का स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? H4 को भी सॉल्व कर लेंगे, तो H4 के लिए क्या आएगा? 5 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 25, 9 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 81, यहाँ पे 81 आएगा, इंटू 4 हो गया, इंटू क्या हो गया? आई का स्क्वायर हो गया। अब H2 का वैल्यू यहाँ से आएगा 0.67 आई का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली H4 जो होगा वो कितना आएगा? ये वैल्यू आ रहा है 1.23 I2 स्क्वायर। तो अब अगर कंपेयर करें तो H2 क्या है? लेस है H4 से, तो ग्रेटर क्या हुआ? H4। H4 क्या है? हीट प्रोड्यूस्ड हुई जो 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा कि 4 ओम का जो रजिस्टर है उसके थ्रू मैक्सिमम हीट है जो वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। सो फाइनल आंसर इज 4 ohm. I hope you understood it well. Best of luck.